ये है जी हमारे ड्रेस की फाइनल लुक। इसमें मैं आपको नेकलाइन दिखा रही हूँ, स्लीव्स दिखा रही हूँ और पहना हुआ दिखा रही हूँ कि आपको लुक कैसी मतलब क्रिएट होती है और पहना हुआ ये कैसा लग रहा है। इसके साथ मैंने लूज़ प्लाजो किया था। इसकी जो मैंने लेंथ थी शर्ट की वो बहुत लॉन्ग नहीं रखी थी, नॉर्मल रखी थी। अब भी मैं आपको इसकी वॉकिंग में भी दिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो के रिव्यूज़ में ये रिव्यू भी ज़रूर शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि इस ड्रेस की स्टिचिंग कैसी लगी, पहना हुआ कैसा लगा, सूट कर रहा है या नहीं। अब आए हम ट्राउज़र की स्टिचिंग देखते हैं। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा मार्क्स की वजह से वीडियो समझ नहीं आती तो आज मैं आपको बहुत ईजी वे में लूज़ ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी। इतने मार्क्स नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ईजी वे में बेसिक्स ही बताऊंगी। अच्छा, यहाँ मैंने है ना आपको 2.5 इंची टेप पे इसलिए मेजरमेंट दिखाई थी जो हम इलास्टिक के लिए लेंगे। बस उसका ऊपर हमने मार्क कर लेना है, उसको अच्छे से निशान लगा लेना है, सीधा कर ले। नॉर्मली मैं नहीं लगाती होती, लेकिन ये बिगनर्स के लिए वीडियो है तो बस ये हम लोगों ने एक सीधी लाइन लगा ली, ठीक है। इसके बाद हम इंची टेप लेंगे, जितनी हमारी ट्राउज़र की मेजरमेंट है, जितनी हमें लेंथ चाहिए वो हमने जो इलास्टिक फोल्डिंग के लिए फैब्रिक लिया था उसके नीचे से करेंगे, ठीक है। मेरी 36 मुझे रेडी चाहिए। 36 पे मैं मार्क लगाऊंगी 2 इंचेस बढ़ा, फिर एक मार्क जो है वो 2 इंचेस बढ़ाएंगे जो हम नीचे से अपना पांचा फोल्ड करेंगे। बस यहाँ तक हमारे ये निशान लग गए। आज मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगी जो लोग नहीं बताते। आप लोगों ने ट्राउज़र की ये देखो, जितनी आपकी वेस्ट है ना, आपने उसको 4 पे डिवाइड करना है, उसमें 4 इंचेस अगेन ऐड करना है, तो ये आपकी मेजरमेंट होगी। अब मेरी जो थी 32 वेस्ट है, तो मैंने 4 पे जब डिवाइड किया वो 8 इंचेस आया। 8 में मैंने 4 इंचेस दोबारा ऐड किए तो वो 12 इंचेस थे, ठीक है। अरसन के लिए जो मैंने निशान था 12 इंचेस पे लगाया, जो सीधा निशान जैसे अभी ये स्केल पे लगा रही हूँ। इसी तरह विड्थ जो थी वो मेरी 12 इंचेस होगी, लेकिन इसमें 2 इंचेस हम एक्स्ट्रा देंगे जो हम शेप के लिए करते हैं। इसको हल्की सी राउंड सी शेप दे लेंगे, इसको बहुत राउंड शेप आपने नहीं देनी, ठीक है। उसकी वजह से भी समटाइम अरसन जो है वो आपका खींचता है, जो ट्राउज़र की वो होती है ना वो सही नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर ना लोग क्या करते हैं कि वो मिड से डिवाइड करके दरमियान में मार्क करते हैं। मैं पांचे के बिल्कुल साइड पे सिर्फ 1.5 इंचेस का हम फैब्रिक छोड़ेंगे और इसको बस तिरछा ऊपर ले जाएंगे और कटिंग कर देंगे। हमने बिल्कुल मिड में नहीं लगाना, वो ना ट्राउज़र की फिटिंग बिल्कुल मज़े वाली नहीं आती, मुझे ऐसा फ़ील होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये वाला मार्क कर लिया। इसी तरह हम जो पांचा है वो मैंने 10 इंचेस लिया था, ठीक है। उस पे मार्क करेंगे और हमारा जो ऊपर अरसन वाला निशान है उससे हम ऐसे तिरछा मिला देंगे। अगर आपके पास, यहाँ मैंने भी स्केल के बिना ही मिलाया है शेप, अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है तो 10 इंचेस जैसे हमने पांचा लिया है, इसके बाद 5 इंचेस बढ़ाते आप ऊपर तक ले जाएंगे और वो हमारा बिल्कुल पांचा सही से अटैच हो जाएगा। ये बस हम कटिंग कर लेंगे। हमारे फ्रंट पांचे की ये वाली कटिंग है, बहुत इजी वे में मैंने बताई है। वेस्ट का मैं फिर बता दूं, जब मैंने नया सीखा था ना तो मुझे वेस्ट समझ नहीं आती थी, मतलब जो वीडियो देखी बस उसके अकॉर्डिंग कट कर लिया। ये आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, जितनी वेस्ट होगी उसको आप 4 पे डिवाइड करो, 4 इंचेस अगेन उसमें ऐड करो, वो आपका अरसन का निशान हो जाएगा। और जो हमारा होगा विड्थ होगी उसमें 2 इंचेस हमने शेप के लिए अगेन ऐड करना होता है बस। और बाकी जो है आपकी वेस्ट के अकॉर्डिंग ही, किसी का जो अरसन का निशान है वो 12 इंचेस पे होगा, किसी का 13 पे होगा, किसी का 14 पे होगा, वो आपकी वेस्ट के अकॉर्डिंग और आपकी जो होती है क्या उसे कहते हैं ट्राउज़र की मेजरमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने जो हमारा फ्रंट पांचा था ना वो कटिंग की थी, इसको फिर मैंने रख लिया दोबारा डबल फोल्ड करके एक फैब्रिक को। अब उसके मैं पांचे को बिल्कुल वैसे ही रखा सेम और 2 इंचेस बढ़ा के निशान लगाती जा रही हूँ, जैसे ये आपको वीडियो में थोड़ा शो भी हो रहा होगा। जब आप फ्रंट पांचे की जो है वो कर लेती हो ना कटिंग, फिर उसके बाद कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हमने 2 इंचेस बढ़ा के सेम कटिंग कर देनी होती है। हाँ, सिर्फ नेफे वाली साइड से जो होता है वो हमने, जो हमारा अरसन वाली साइड होगा वहाँ से 2 इंचेस बढ़ाना होता है, और जहाँ से हमने पांचे चारों अपने अटैच करने होते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ से हमने बिल्कुल सेम तिरछा करना होता है। वो अभी मैं आपको क्लोज थोड़ा सा व्यू दूंगी तो समझ आएगी, ऐसे नहीं। असल में कैमरे का थोड़ा मसला हो जाता है। बाकी जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ नेफे वाली साइड से ये देखिए मैंने 2 इंचेस बढ़ा के मार्क किया है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये जो 2 इंचेस हमने बढ़ाया है ये हमने अपनी अरसन वाली साइड से बढ़ाया है। बैक साइड का जो हमारा नेफा होगा वो थोड़ा तिरछा होगा, उससे ये होगा कि जब हम बैठते हैं तो ट्राउज़र हमारा बैक से नीचे नहीं आता। यूँ तिरछी हम लाइन लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। और बाकी कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कल मेरा हमारे नेट नहीं चल रहा था तो मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। मेरी रोज़ न्यू वीडियो जो है वो 6 PM आती है, तो प्लीज़ उस टाइम पे जाके देख लिया करें जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है, ताकि मेरी वीडियो के जो व्यूज़ हैं और जो रीच है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाए। यहाँ पर हमने ट्राउज़र कट कर लिया है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कटिंग समझ आई है या नहीं आई है। और ये